हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी। जो मैथ्स में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको आज सेकंड्स में चुटकियों में करना सिखाऊंगा। बहुत ही दासू ट्रिक लाया हूं मैं। ठीक है, देखिए क्या करना होगा आपको। इससे इनइक्वालिटी भी बोलते हैं मैथमेटिक्स की, या इन इक्वेशन भी बोलते हैं, इन इक्वेशंस। तो इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी के जब क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो बच्चे बहुत लेंथी प्रोसेस से बहुत टाइम लेते हैं, जबकि ये देखते से हो जाएंगे आपके। देखिए क्या करना होगा, ये समझिए। इसका पैटर्न ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर कोई भी चीज इस पैटर्न पे है, सबसे पहले अगर वो इस पैटर्न पे नहीं है तो आपको इस पैटर्न पे बनाना होगा। ax स्क्वायर आपने अधिकतर x स्क्वायर से स्टार्ट होती होगी, लेकिन a क्या होता है उसके साथ की कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 5x स्क्वायर, तो 5 वहां का a हो गया। तो इस फॉर्मेट में आपको उसे चेंज करना होता है। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में प्लस प्लस है तो आंसर का फॉर्मेट हमेशा माइनस माइनस का बनेगा। यही ट्रिक है जो आपको याद रखना है। बस प्लस प्लस है तो माइनस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस है तो वो प्लस प्लस में चेंज होता है, प्लस माइनस है तो वो माइनस प्लस में चेंज होता है। और अगर क्वेश्चन में माइनस माइनस है, प्रश्न में अगर माइनस माइनस है तो वो प्लस माइनस में चेंज होता है। और ये 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं जब भी पेपर में आता है कि x बड़ा है, या x बड़ा है बराबर है y से, y बड़ा है x से, y बड़ा है बराबर है x से, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब रिलेशनशिप स्थापित नहीं हो सकता है। वो कब, जब x और y इक्वल हो जाए। तो अब देखिए कितनी जल्दी और कितनी स्पीड में मैं आपको करना सिखाऊंगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए यहाँ प्लस प्लस है क्वेश्चन में। पहले मैं आपको x की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। देखिए x की वैल्यू में यहाँ पे आपको प्लस प्लस है। अगर प्लस प्लस है तो आंसर में क्या नजर आएगा, माइनस माइनस। तो चलिए माइनस माइनस कर दीजिए पहले तो। ठीक है, अब आपको ऐसी संख्या सोचना होता है, यहाँ पे a और c का फॉर्मेट बनता है। a और c गुणा में a और c का फॉर्मेट बनाना होता है आपको। तो a और c का आपने अगर गुणा करा तो a की वैल्यू क्या है, 1 है। कुछ नहीं है ना, x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब a की वैल्यू 1 है। और 6 मतलब आपको ऐसी संख्याएं सोचना है जिसका मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा 6 आए और जोड़ 5 आए। गुणा 6 और जोड़ 5, तो सीधी सी बात 3 और 2 है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो ये फॉर्मेट रहता है इनइक्वालिटी का। तो बस आपको हमेशा बड़ी संख्या को पहले नंबर पे रखना है, छोटी को दूसरे पे। तो 3 और 2 सीधे 3 और 2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई देखते से सेकंड्स में। अब देखिए यहां भी वही काम करना है, मल्टीप्लाई a और c का फॉर्मेट मल्टीप्लाई रहता, तो a और c 2, मतलब ऐसी संख्या जिनका गुणा 2 हो और जोड़ 3 आए। तो 2 और 1 सीधी सी बात, y की वैल्यू क्या रहेगी, 2। देखो प्लस प्लस है तो वैल्यू माइनस माइनस में आएगी, यहां से याद रख लो बस, प्लस प्लस तो माइनस माइनस में आएगी। तो 2 और 1, ये हो गया आपका 2 और 1। अब सीधी सीधी आपको तुलना करना है। देखिए दोस्तों यहां पर देखेंगे अगर आप तो क्लियर नजर आ रहा कि ऋण का 2 बड़ा होता है ऋण के 3 से, तो y बड़ा हो गया x से, y बड़ा हो गया x से। और ये तुलना क्लियर हो गई कि ये भी बड़ा है और यहां ये बराबर हो रहा है y, फिर बड़ा है बराबर है। चलो, और फिर यहां से अगर तुलना करोगे ऋण का 1 ऋण के 3 से भी बड़ा होता है, ऋण के 2 से भी बड़ा होता है। तो यही आंसर हो गया दोस्तों, y बड़ा है बराबर है x से। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सीधा 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। बस आपको ये देखना है क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां है माइनस प्लस। क्वेश्चन में यदि माइनस प्लस रहता तो आंसर किस में आता है, प्लस प्लस में। माइनस प्लस रहता तो प्लस प्लस में आता। तो x की 2 वैल्यू निकाल लो पहले, तो वो आपको सीधे पता है कि प्लस प्लस में आएगी। फिर देखो माइनस प्लस है दोस्तों, तो y की वैल्यू भी क्या में आएगी, प्लस प्लस में आएगी। चलो ये तो हो गया आपका काम। देखिए ये मैं आपको जल्दी क्यों, या ये पहले स्टेप क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर किसी की दोनों वैल्यू माइनस में है, किसी की दोनों वैल्यू प्लस में, तो सीधी बात प्लस बड़ा ही रहेगा। आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे मान लो x की वैल्यू प्लस प्लस में है और y की वैल्यू माइनस माइनस में, आप सीधे बिना देखे लगा दो x इज ग्रेटर देन y, और से आपके 2-3 सेकंड बच जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस प्लस। अब देखिए आपको क्या सोचना है, ऐसी संख्या जिसका जोड़ 10 हो
और गुणा ए और सी का फॉर्मेट 24 हो। ऐसी संख्याएं सोचना है, दो ऐसी संख्याएं सोचना है जिनका जोड़ 10 हो और गुणा 24, तो 6 और 4, सीधी सी बात। बस तो बड़ी संख्या यहाँ लिखो, छोटी है 6 और 4 लिख दिया आपने 6 और 4। और यहाँ पे देखो अब ए और सी का फॉर्मेट क्या बनाना, 20 और जोड़ 9, मतलब जोड़ दो संख्याओं का 9 हो और गुणा उनका करने पे 20 आ जाए, तो 5 और 4, 5 और 4 को जोड़ूंगा तो 9 और 5 में 4 का गुणा करूंगा तो 20। बस ये हो गया आपका काम। तुलना कर लो दोस्तों, x और y का कंपैरिजन कर लो। देखो 6 से तुलना करी, अगर दोनों अंकों की पहले एक साथ कर लो, 6 से तुलना करी 5 की तो बड़ा होगा, x बड़ा है y से, और 4 से करोगे तो भी बड़ा ही रहेगा, x बड़ा y से। फिर 4 से करो तो देखो यहाँ पे 4 जो है वो 5 से छोटा हो गया दोस्तों। तो जब छोटा और बड़े का दोनों का चिन्ह आ जाता है तो ये रिलेशन होता है CND वाला, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ पता नहीं कर सकते। CND हो गया एक ही साथ बड़ा एक ही साथ छोटा। ये देखिए 6 बड़ा है 5 से, 6 बड़ा है 4 से, पर 4 छोटा है 5 से और बड़ा बराबर है। तो मिक्सिंग जब हो जाती है, रिलेशनशिप जब एक साथ, तो ये CND फॉर्मेट को ही लेंगे आप ये वाला, क्योंकि एक साथ दोनों चिन्ह आ गए। या तो बराबर का चिन्ह होने के लिए इसको इसके बराबर होना था, लेकिन ये फिर छोटा नहीं होना था। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 5th वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन एक और देख लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट अप्रोच है। एक्स स्क्वायर के साथ तो सबसे पहले इसको उधर ले जाइए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर आप देखोगे ये बना 4, 6 और 2 को जोड़ा 8 और 4 और 3 जोड़ा 784। दोस्तों 784 रूट में है तो बाहर आके ये क्या देगा, प्लस और माइनस का 28, क्योंकि 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का होता है। ठीक, अब इसको y स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल दीजिए दोस्तों। तो ये देखो आप जोड़ोगे 8 और 1 9, 2 और 4 और 3 7, 729। 729 किसकी वैल्यू होती है, 27 की होती है। तो दोस्तों क्लियर बात है, CND ऑप्शन ही बनेगा, क्योंकि देखो x की दो वैल्यू क्या आएगी 28 और माइनस का 28, और y की वैल्यू क्या आएगी 27 और माइनस का 27। फिर वही बात दोस्तों, अगर आप तुलना करोगे x और y की, तो देखो x यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, चलो यहाँ तो दिक्कत नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे x छोटा हो गया, तो छोटे और बड़े का फिर साइन आ गया, मतलब आंसर CND ऑप्शन 5th, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रिलेशनशिप स्थापित नहीं किया जा सकता, संबंध स्थापित नहीं कर सकते। सीधी सी बात, बहुत स्पीड से हो रहा है, बस आपको ये 4 बातें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो आप। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ले आए हम। सबसे पहले हमने देखा कि x स्क्वायर माइनस 6x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और दूसरा है आपका 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 15 0। सो तो माइनस माइनस है, माइनस माइनस जब रहता तो आंसर प्लस और माइनस में आता है। चलिए प्लस और माइनस में कर लो, तो x की दो वैल्यू जो आएगी वो प्लस और माइनस में आएगी, और y की जो वैल्यू है प्लस प्लस में दे रहा है, y की वैल्यू प्लस प्लस में दे रहा है, तो आंसर माइनस माइनस में आएगा, सीधी सी बात, माइनस माइनस में आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, a और c का फॉर्मेट 7 बना रहा, तो ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा 7 हो और जोड़ 6 आए, तो सीधी सी बात 7 और 1, क्योंकि 7 1 7 हो जाएगा, 7 में से 1 कम करूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और अब अगले वाले में आपको मैंने अभी बताया कि a इंटू सी बनाना होता है दोस्तों, a इंटू सी। तो a इंटू सी जब आप बनाओगे तो 2 में 15 गुणा करोगे तो 30 आएगा। आपका AC कितना बना, यहाँ पे AC आपका बना 30, तो 30 आएगा, और जोड़ आना चाहिए 13, मतलब एडिशन 13 आना चाहिए 13, और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 30, तो 10 और 3, सीधी सी बात है। तो दो संख्याएं क्या आएगी 10 और 3। अब ये a दोस्तों, ये पहला फॉर्मेट, इसलिए ध्यान से देखना, ये a जो रहता है आपका, ये x स्क्वायर में जो a रहता है, ये y स्क्वायर, तो ये ठीक है, तो a अपॉन में आता है, नीचे आता है, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अब वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 5 और माइनस का 1.5, कट के माइनस बन जाएगी। 10 में 2 का भाग दिया 5, 2 में 3 का दिया तो 1.5, 1.5
अब तुलना करना है तो देखो सीधी समझ में आ रहा कि 7 -5 से भी बड़ा है और 7 1.5 से भी बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। फिर दूसरा तुलना करो तो माइनस का 1 माइनस के 5 से बड़ा होता है, ये तो आप समझते हो ना कि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी वो उतनी छोटी होगी, तो वहां पर माइनस का 1 बड़ा होगा माइनस के 5 से और माइनस का 1 1.5 से ही बड़ा होगा माइनस के, तो सीधा सा आंसर यही बनेगा दोस्तों, x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन में आपको और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह का है। सबसे पहले दिमाग में एसी लिया ही है, तो 3 और 2 6, मतलब मल्टीप्लिकेशन 6 होना और एडिशन 7 होना। ठीक है, तो सीधी सी बात, पहले तो देखो माइनस प्लस, वैल्यू माइनस प्लस में है दोस्तों, तो आंसर किस में आएगा, प्लस प्लस में। तो x की दो वैल्यू आपको प्लस प्लस में मिलेगी, ये तो आपको चीज क्लियर है। फिर आपने देख लिया कि 6 और 7 जोड़ 7 हो, मल्टीप्लिकेशन 6 हो, तो 6 और 1 ही रहेगा मेरे दोस्तों, 6 और 1 वैल्यू तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत देगी नहीं। 6 और 1 देखिए एक ही बार में आ गई वैल्यू, 6 और 1 आ गई, पर अपॉन में मैंने बताया कि a अपॉन में आता है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 3, अपॉन में 3 आ जाएगा, तो वैल्यूज क्या निकल के आ जाएगी आपकी, आपको भी क्लियर समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 2 आ रही है और 1/3, 2 और 1/3 x की वैल्यू हो गई। y में देखिए दोस्तों माइनस का 1 है, ओ सॉरी माइनस का 11 है, मतलब जोड़ तो आपको 11 लाना है, लेकिन a और c 15 में 2 का गुणा किया तो 30, तो मल्टीप्लिकेशन 30 लाना है, जो आपका गुणा है वो 30 आए और जोड़ आपका 11 आए, तो गुणा 30 जोड़ 11, तो 6 और 5 6 5 30 और 6 और 5 को जोड़ा तो 11, ये भी चीज समझ में आ गई। तो y की दो वैल्यू आपकी प्लस प्लस में क्या रहेगी, 6 और 5 रहेगी, 6 और 5। लेकिन दोस्तों आपको मैंने अभी बताया कि a हमेशा अपॉन में आता है, 2 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 2 जैसे अपॉन में आएगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 3 और 2.5। तो दोस्तों यहाँ तो तुलना करने की जरूरत नहीं, 3 जो है इन दोनों संख्याओं से बड़ा है और 2.5 भी इन दोनों संख्याओं से बड़ा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। सीधी सी बात, y बड़ा है x से, क्योंकि y की दोनों वैल्यू बड़ी है दोस्तों, तो y बड़ा x से है, तो y बड़ा x से, आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी वाला, या देख लेना जहां पे भी y बड़ा हो x से, जिसकी तरफ भी इस तरफ फेसिंग होती है वो बड़ा होता है, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि y बड़ा x से, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों, y बड़ा x से। 6th क्वेश्चन देखिए, फिर दोस्तों माइनस प्लस है, फिर वही बात कि माइनस प्लस है तो दोनों वैल्यू तो आपकी प्लस प्लस में आएगी, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस में आएगी। अब a और c का फॉर्मेट क्या बोल रहा हूं, 10 10, मतलब मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए, गुणा 10 आना चाहिए और जोड़ कितना आना चाहिए, 7, गुणा 10 और जोड़ 7, सीधी सी बात, 5 और 2 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे 10 भी आ जाएगा, लेकिन अपॉन में ये आता है, मतलब 10 अपॉन में आएगा, तो आपको सीधी वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है 0.5। ठीक है, यहाँ पे अगर आप काटोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 अगर आप काटोगे तो 0.5 आ जाएगा, और यहाँ जो आप अगर काटते हो तो देखिए यहाँ पे 2/10 है, तो ये वैल्यू कटेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.2, तो x की दो वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0.5 और 0.2 आ गई, 0.5 और 0.2, और y की वैल्यू कर लेते हैं दोस्तों। देखो y में भी यहाँ पे माइनस प्लस है, तो ये वैल्यू भी प्लस प्लस आएगी, ये वैल्यू भी प्लस प्लस हो गई। और देखिए दोस्तों प्लस प्लस होने के बाद आपको दो ऐसी संख्याएं सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन a और c फॉर्मेट क्या बनाए, 35 और जोड़ 12, तो 7 और 5, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 भी आ जाएगा, 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 भी आ जाएगा, तो 7 और 5 आ गया दोस्तों, वो 35 अपॉन में ले लो, यहाँ भी अपॉन में आ जाएगा, तो क्लियर देखिए ये 1/5 बनाना, 1/5 कैंसल आउट करोगे
1/5 तो ये 0.2 बना लेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/7 को अगर आप करो तो 1.14 के समथिंग ये आएगा। तो अब दोस्तों कंपैरिजन करें तो 0.5 तो इन दोनों से बड़ा है, मतलब अगर आपकी वैल्यू देखें तो वो x इज ग्रेटर देन y आ रही है ना, इन दोनों से वैल्यू बड़ी है इसकी। 0.5 0.2 से भी बड़ा है, 0.5 1.4 से भी बड़ा है, लेकिन 0.2 की बात करें तो इसके बराबर है और ये बड़ा है, बराबर भी आ रहा है पर बड़ा भी है, तो ये आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो आपका दोस्तों जो 6th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y आएगा, जो है ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन वगैरह आप देख लेना कौन सा कहां पे है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आपको समझ में आ रही है कि x स्क्वायर किस तरह वैल्यू चेंज करेगा। x स्क्वायर यहाँ 25/4 हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू आप प्लस माइनस में, ये देखो 25 किसका वर्ग होता है, स्क्वायर किसका 5 का, और 4 2 का, तो 5/2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस में आएगा, कोई भी वैल्यू रूट से निकल के प्लस माइनस में आती है, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू प्लस 5/2 और माइनस का 5/2। ये x की दो वैल्यू आ गई आपकी। और y की वैल्यू निकालना दोस्तों आपको, तो y की वैल्यू में देखिए 2 में 21 का गुणा किया तो 42 42 आना चाहिए, तो AC आपका 42 आए और जोड़ आए आपका 13, A और C का फॉर्मेट आपका 42 आए और जोड़ आए आपका क्या 13, तो 7 और 6, 7 में 6 को जोड़ा तो 13 भी होता है, 7 6 42 42 भी होता है, तो आपकी 2 अंक और माइनस प्लस है, तो वैल्यूज आपको ज्यादा सोचना नहीं, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस में ही आएगी, तो प्लस प्लस में आपकी वैल्यू 7 और 6 हो जाएगी दोस्तों, 7 और 6। और ये a हमेशा अपॉन में आता है, मैं आपको बताते जा रहा हूं, तो a अपॉन में ले लो, ये 2 हो गया, ये 2 तो यहाँ दोस्तों क्लियर दिख रहा 3.5 और 3 दो वैल्यू आ गई। तो दोस्तों क्लियर बात है ना, यहाँ तो y इज ग्रेटर देन x हो गया, क्योंकि 3.5 इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि अगर हम इन्हें काटू भी तो ये 2.5 दे रहे हैं, अगर मैं इन्हें कैंसिल आउट भी करूं तो ये 2.5 वैल्यू दे रहे हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे 3.5 तो उनसे बड़ा ही होगा और 3 भी 2.5 से बड़ा ही होगा, तो सीधा आंसर मिल गया दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का, y इज ग्रेटर देन x। क्या आंसर आ गया आपका 7th क्वेश्चन का कि y बड़ा है x से, सिंपल सा आपका क्वेश्चन ये हो गया, आंसर आ गया आपका y इज ग्रेटर देन x। अब दोस्तों लास्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ले आओ, चलो ले आते हैं। ये हो गया, और इसको भी कर लो, 12y स्क्वायर प्लस 6 होगा, और ये 17, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लाओगे तो ये माइनस 17y हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब देखो प्लस माइनस है दोस्तों, प्लस माइनस है, देखो प्लस माइनस है क्वेश्चन में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस प्लस में आएगा, तो x की वैल्यू माइनस और प्लस में आ गई। अब 7 आपका जोड़ आना चाहिए, एडिशन 7 और 3 और 6 का गुणा, 3 6 18, तो ऐसी दो संख्याएं सोचना जिनका गुणा 18 हो और जोड़ 7 आए, तो गुणा 18 जोड़ 7 9 और 2, क्योंकि 9 में 2 का गुणा के 18 भी हो जाएगा, 9 में 2 घटाओगे 7 भी आ जाएगा, लेकिन अपॉन में ये 3 आता है, अपॉन में 3 कर दिया आपने, तो अब आपकी दो वैल्यू क्या बनेगी, अगर आप इसे तोड़ते हो तो एक तो माइनस का 3, और अगर आप इससे कैंसिल आउट करते हो तो 0.6 समथिंग कुछ आएगा, तो x की दो वैल्यू क्या बनी, माइनस का 3 और 0.6 बनी। y में भी कर लो अब यही काम, देखो माइनस प्लस है दोस्तों, माइनस प्लस रहता तो वैल्यू किस में आती, प्लस प्लस में, माइनस प्लस है तो वैल्यू आएगी प्लस प्लस में। अब जोड़ 17 हो और 12 और 6 ऐसी फॉर्मेट, 12 में 6 का गुणा 72, 12 6 72 72, तो जोड़ 17 हो और गुणा 72 आए तो 9 और 8, 9 और 8 सीधी सी बात है, और ये चीज अपॉन में चल जाती तो 12 अपॉन में आ जाएगा 12। अगर आप इन्हें कैंसिल आउट करते हो तो ये होगा 3/4 और ये होगा
2/3 3/4 अगर मैं इसकी बात करूं, ये 3/4 बनाएगा। 3/4 को मैं अगर सॉल्व करूं तो 0.7 के समथिंग आता है। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं 2/3 को, ये 2/3 बनाएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये लगभग 0.6 बनाता है दोस्तों। 2/3 2/3 लोगे, दशमलव लगा के एक शून्य बढ़ाओगे तो ये 0.6, तो ये 6 ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूं तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो, ये इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है 0.7, और ये इससे ही बड़ा है और ये इससे बराबर का है। ठीक है, तो लगभग आपका वैल्यूज जो है वो ये बड़ा ही दिख रहा है आपको। क्लियर देखो, 0.7 माइनस के 3 से बड़ा, 0.6 से बड़ा, फिर 0.6 माइनस के 3 से बड़ा और इसके बराबर। मतलब आंसर हमें क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। y जो है वो x से बड़ा है या बराबर है, तो यही आएगा दोस्तों। सारे तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, सारे टाइप भी मैंने आपके कवर करवा दिए दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।